नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आज द्रव्य गुण व रसास्त्र, शरीर क्रिया, विशेष्य कल्पना एवं औषधि निर्माण और नर्सिंग एवं परिचर्या, इससे हम 35 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज 35 क्वेश्चन करने वाले हैं हम। आप देखना अपनी तैयारी को, आप कितने क्वेश्चन इसमें से राइट करते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के कितने मुख्य अंग माने गए हैं? बताइए, आयुर्वेद के अनुसार शरीर के कितने मुख्य अंग माने गए हैं? 4, 6, 8 या फिर 12? बताइए, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। जो शरीर है उसको 6 भागों में बांटा गया है आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अन्न व स्रोतस का मुख्य मूल स्थान क्या है? बताइए, अन्न व स्रोतस का मुख्य मूल स्थान क्या है? हृदय और फुफ्फुस, आमाशय और वामपार्श्व, यकृत और प्लीहा या फिर वृक्क? बताइए, राइट आंसर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आमाशय और वामपार्श्व। जो अन्वय स्रोतस है उसके जो मूल स्थान है वो आमाशय और वामपार्श्व बताए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या सुश्रुत के अनुसार कितनी है? बताइए, आचार्य सुश्रुत के अनुसार अस्थियों की संख्या पूछ रहा है। 206, 300, 360 या फिर 250? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 360। यदि ये आपसे चरक के अनुसार पूछता है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन बताना है इसमें से 300। और यदि आपसे आधुनिक मतानुसार पूछता है तो आपको राइट आंसर आपको क्या देना है? 206। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई? बताइए, राइट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के, जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। हृदय के संकुचन को क्या कहा जाता है? बताइए, हृदय के संकुचन को क्या कहा जाता है? सिस्टोल, डायस्टोल, पल्स या कार्डियक चक्र? बताइए, हृदय जब कंट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है हृदय का, या संकुचन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हृदय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है या सिकुड़ता है, उसको कह सकते हैं सिकुड़ता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य के गुरु लघु आदि गुणों की कुल संख्या कितनी है? 10, 20, 41 या फिर 5? बताइए। देखिए, द्रव्यों के गुरु लघु यानी गुरु लघु या इसका मतलब हो गया गुरुवादी गुण। ठीक है, ये पूछ रहा है गुरुवादी गुणों की जो है कुल संख्या कितनी है? बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। गुरुवादी गुणों की संख्या कितनी है? 20। ठीक है, यदि आपसे गुणों की संख्या पूछे, ओनली गुणों की संख्या, तो आपको राइट आंसर क्या देना है? 41, 41। यदि आपसे परादी गुण पूछता है तो आपको ऑप्शन देना है 10। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रस कितने प्रकार के माने गए? बताइए, 3, 5, 6 या फिर 8? रसों की संख्या कितनी मानी गई? बताइए, बताइए रसों की संख्या। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। इसके बाद में आता है, द्रव्य का वह गुण जो पाचन के बाद उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? द्रव्य का वह गुण जो पाचन के बाद उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? वीर्य, विपाक, प्रभाव या फिर गुण? बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपाक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुट का प्रयोग रसशास्त्र में किस कार्य को करने के लिए किया जाता है? शोधन को, मारण को, सत्पातन या अमृतीकरण? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुट का जो प्रयोग है ऑप्शन नंबर बी, मारण, वस्तु निर्माण के लिए किया जाता है। महारस वर्ग में इनमें से कौन सा द्रव्य शामिल है? बताइए,
महारस वर्ग में इनमें से कौन सा द्रव्य शामिल है? गंधक, अभ्रक, हरताल या फिर फिटकरी? बताइए। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। पंचविध कषाय कल्पना में सबसे भारी या फिर गुरु कल्पना कौन सी है? स्वरस, फांड, हिम या फिर क्वाथ? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वरस। औषधि सेवन का सबसे उत्तम काल कौन सा माना गया है? सोते समय, भोजन के बाद, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः खाली पेट या फिर दोपहर को? बताइए राइट ऑप्शन। औषधि सेवन का सबसे उत्तम काल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म मुहूर्त में या प्रातः खाली पेट जो है औषधि सेवन का सबसे उत्तम समय माना गया है। आसव अरिष्ट संधान कल्पना में मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होता है? बताइए। आसव अरिष्ट संधान कल्पना में मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होता है? तेल, अल्कोहल, घृत या फिर चूर्ण? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदु पाक, मध्यम पाक और खरे पाक का संबंध किससे है? बताइए। मृदु पाक, मध्यम पाक और खरे पाक का संबंध किससे है? वटी निर्माण से, स्नेह तेल पाक से, कल्क निर्माण से या फिर चूर्ण निर्माण से? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेह तेल या घृत पाक से जो है मृदु पाक, मध्यम पाक और खरे पाक का जो है संबंध है। दूध से निर्मित औषधि क्या कहलाती है? बताइए। दूध से निर्मित औषधि क्या कहलाती है? क्षीरपाक, फांट, चूर्ण या फिर गुटिका? राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षीरपाक। सामान्य वयस्क मनुष्य की नाड़ी पल्स रेट प्रति मिनट कितनी होती है? बताइए। सामान्य वयस्क मनुष्य की नाड़ी प्रति मिनट, नाड़ी दर जो पल्स रेट होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है? 60 से 80, 90 से 100, 120 से 140 या फिर 40 से 50? बताइए राइट आंसर आपको बताना है। पल्स रेट बतानी है आपको, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 60 से 80। ठीक है। यदि एक्सपेक्टेड पूछता है, फिक्स पूछता है, तो आपको बतानी 72। ठीक है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए। स्टेथोस्कोप, स्फाइग्नोमेनोमीटर, थर्मामीटर या फिर ईसीजी? बताइए। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फाइग्नोमेनोमीटर। औषधि संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कैसा होना चाहिए? बताइए। जब औषधि को स्टोरेज करते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताना है। धूप वाला, नमी युक्त, शीतल और शुष्क या बहुत गर्म? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शीतल और शुष्क। इसके बाद में है, पथ्य का अर्थ क्या है? हानिकारक आहार, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आहार विहार, केवल कड़वी दवाई या फिर उपवास? बताइए। पथ्य का मतलब पूछ रहा है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आहार विहार पथ्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, मूत्र निर्माण से औषधि देने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। मूत्र निर्माण से औषधि देने की क्रिया को क्या कहते हैं? नश्य, वमन, उत्तरवस्ती या फिर विरेचन? क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरवस्ती। दोष धातु और मल को आयुर्वेद में क्या कहा गया है? शरीर का मूल, विष, व्याधि या फिर इंद्रिय? बताइए। दोष धातु और मल को आयुर्वेद में क्या कहा गया है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर का मूल। ठीक है। त्रिफला में कौन से 3 फल होते हैं? आम, केला, सेब, हरड़, वरड़, आंवला या फिर नीम, तुलसी, गिलोय और सोट, मरीच, पीपली? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, त्रिफला के अंदर हरड़, वरड़, आंवला, ये 3 चीजें आती है।
क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य अंग कौन सा है, बताइए। यकृत, फुफ्फुस, हृदय या फिर पिलिया। राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंग्स, ये फुफ्फुस श्वसन तंत्र के मुख्य अंग है। अग्नि कितने प्रकार की होती है, बताइए। 3, 10, 13 या फिर 7। अग्नि के प्रकार बताने, कितने प्रकार की होती है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 प्रकार की अग्नि होती है। भेषज रत्नावली के अनुसार बट्टी की सेल्फ लाइफ से वीर्यता अवधि कितनी मानी गई है। बट्टी की जो सेवीरियता अवधि होती है, ठीक है, वो कितनी मानी गई है भेषज रत्नावली के अनुसार, ये पूछ रहा है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 माह या फिर 10 वर्ष, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपको बताना है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष जो है बट्टी की सेवीरियता अवधि मानी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंद्रियों की संख्या कितनी मानी गई है। 5, 10, 11 या फिर 12, बताइए इंद्रियों की संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 इंद्रियां मानी गई है, जिनमें 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 1 वे इंद्री, जिसे क्या कहते हैं, मन कहते हैं, ये माने गए। ठीक है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है, बताइए। यकृत में, वृक्क में, आमाशय में या फिर हृदय में, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क यानी किडनी में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो किडनी के अंदर होती है। ओज का संबंध किससे है, बताइए। पाचन से, रोग प्रतिरोधक क्षमता से या फिर मल त्याग से या फिर नींद से। तो ओज का जो संबंध है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचकर्म में वमन किस दोष की शुद्धि के लिए श्रेष्ठ है, बताइए। पंचकर्म में वमन किस दोष की शुद्धि के लिए श्रेष्ठ है, वात की, पित्त की, कफ की या फिर रक्त की, बताइए। वमन जो कर्म करवाते हैं वो कफ दोष की शुद्धि के लिए करवाते हैं, कफ दोष की शुद्धि के लिए वमन का करवाते हैं। और पित्त दोष के लिए क्या करवाते हैं, बताइए। पित्त दोष के लिए क्या करवाते हैं, पित्त दोष के लिए विरेचन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, विरेचन। और वात दोष में हम उसे वस्ती देते हैं, ठीक है। और रक्त में रक्त मोक्षण करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं, ठीक। आयुर्वेद का अवतरण धरती पर किसके द्वारा माना गया है, बताइए। धरती पर किसके द्वारा आयुर्वेद का अवतरण माना गया है, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत या फिर बागवट, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन्वंतरी। इसके बाद में है मान प्रकरण, 1 तोला में कितने ग्राम के बराबर होता है, बताइए। 1 तोला कितने ग्राम के बराबर होता है, 5 ग्राम, 12 ग्राम, 20 ग्राम या फिर 50 ग्राम, बताइए। 1 तोला, 1 तोला कितने ग्राम के बराबर होता है, 1 तोला। एक और ऑप्शन दे देता हूं मैं इसमें, ई 10 ग्राम। अब बताइए 1 तोला कितने ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपको देना है, बताइए। देखो अधिकतर जो है सोचेंगे 10 ग्राम के बराबर होता है, लेकिन ये गलत है। 10 ग्राम के बराबर 1 तोला नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 ग्राम। 12 ग्राम बराबर 1 तोला होता है, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में जाए, यदि फिक्स ही मान आपसे पूछता है तो आपको आंसर दे देना है 11.66 ग्राम। कितना, 11.66 ग्राम। यदि आप गोल्ड जो लेने जाओगे सोनार की दुकान पे गोल्ड लेने, ठीक है, सोना लेने, तो वो आपको 10 ग्राम बताएगा, ठीक है। तो वो आपको ठग रहा है, 1.66 ग्राम आपको ठग लिया उसने। और आप जनरली आप सब जानते हो, आपके घर में भी सब जानते होंगे कि 1 तोले का मतलब 10 ग्राम होता है, जबकि वो बिल्कुल गलत है। सोनार जो है आपको ठगता है। अब जब कभी भी आप कुछ भी लेने जाओ तो ध्यान रखना है, 1 तोले का मतलब 11.66 ग्राम होता है फिक्स, ठीक है। और क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 12 ग्राम होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बताइए।
2, 3, 4 या फिर 5 हृदय में कितने कोष्ठ या चैम्बर्स होते हैं बताइए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट आर्टेरियल और वेंट्रिकल। ठीक है, त्वचा की कितनी परतें सुश्रुत ने बताइए, बताइए 6, 7, 5 या फिर 8 बताइए। त्वचा के कितने प्रकार की होती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, योग रत्नाकर के अनुसार नाड़ी परीक्षा कहाँ की जाती है बताइए। योग रत्नाकर के अनुसार नाड़ी परीक्षा कहाँ की जाती है, पैर में, गले में, हाथ के अंगूठे के मूल में, रेडियल आर्टरी या फिर माथे पर बताइए। राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियल आर्टरी यानी हाथ के अंगूठे के मूल में। ठीक है, यहाँ पे नाड़ी परीक्षा की जाती है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कंपाउंडर का मुख्य कर्तव्य क्या है, केवल औषधि निर्माण, औषधि वितरण और रोगी की परिचर्या, ऑपरेशन करना या फिर डायग्नोसिस करना। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, 35 क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपको कमेंट में बता के जाना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा। तो आज के ये 35 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आपकी एग्जाम को देखते हुए। आपने देखा होगा, यदि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो आपको भी पता चला होगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी साथी जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।